और ये सामने एक वाटरफॉल है जो मॉनसून में एक्टिवेट हो जाता है। ये हो वेल्थ हो, लाइफ हो, हेल्थ हो, सबको आगे लेके जाना है। गंगा जी का वेग है इस समय, क्या वेग है। गुड आफ्टरनून गाइज, आज है 1 सितंबर। फाइनली सितंबर मंथ हैज अराइव्ड और देहरादून में आज बहुत बारिश हो रही है और एकदम क्लाउड्स भी आए हुए हैं, दिखाता हूँ। तो ये सामने क्लाउड्स आ गए हैं सोसाइटी में और बारिश कल रात से हो रही है और गार्डन भी अपना कि थोड़ा सा बढ़िया हो, खिल रहा है। मॉनसून सर्वाइव कर गया इतना भयंकर। तो आज एक जनरल व्लॉग है। आज मैं शायद ऋषिकेश जाऊँ, बाल कटाऊँ और कुछ थॉट शेयर करूँ अपने लाइफ के बारे में, आगे मैं क्या करने वाला हूँ, एक सेल्फ डिस्कवरी। तो आपको भी इस डिस्कवरी पे ले चलता हूँ। तो अपने गणपति बप्पा मोरिया। तो गाइस 4 बज गए, थोड़ा सा तैयार हो गया हूँ मैं और अब निकलते हैं। तो आज प्लान है कि थोड़ा सोल सर्चिंग ड्राइव पे चलते हैं टिल ऋषिकेश। ऐसी जंगल वंगल में बातें भी करूँगा आपसे, थोड़ा बाल भी कटाएंगे और डेली का काम भी करेंगे, जैसे कपड़े वपड़े देना। 4 बज रहे हैं, वॉक चला गया है, मौसम अभी भी ओवरकास्ट है, बारिश हो रही है। तो देखते हैं आगे कैसा माहौल रहेगा। आज आपको लग रहा होगा थोड़ा सा मूड, एनर्जी डाउन लग रही है। एक्चुअली सुबह से मैं थोड़ा सा प्लानिंग और थिंकिंग कर रहा हूँ, तो यार हो जाता है इसमें सोचना, तो आप खो जाते हो थॉट्स में। आई थिंक वो थोड़ा सा शक्ल पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, बट शेव वेव करेंगे, बाल कटाएंगे तो एकदम चकाचक वापस हो जाएंगे। ये पहाड़ों पे क्या मस्त बादल आए हुए हैं घर के सामने। तो घर के पास यहाँ आ गया हूँ मिल्क विंडो पर। यहाँ से एक बादाम मिल्क ले रहा हूँ, तो लेके चलते हैं आगे। क्या काफ़ी आइटम मिलते हैं, पनीर भी यहीं से ले जाता हूँ, बादाम मिल्क हो गया और छाछ हो गया, काफ़ी कुछ मिलता है इनके यहाँ। और ये रेट है। यहाँ से ये बादाम मिल्क ले लिया, बहुत टेस्टी है। बेस्ट पार्ट है कुल्हड़ में मिलता है, बहुत टेस्टी होता है। 65 रुपीज़ का देते हैं, बहुत थिक है और फुल ऑफ बादाम है। सामने गाँव पे एकदम बादल छा रहे हैं। तो अब चलते हैं कपड़े थोड़ा ड्राई क्लीन को देने के लिए। तो चलिए अपने बेसिक काम कर लिए, एक बादाम शेक पी लिया, भूख लग रही थी, लंच कम किया था आज तो हेल्दी भी था और पी लिया। और फिर उसके बाद में 2 टी-शर्ट्स ड्राई क्लीन को दे दिए, तो बेसिक कोर्स खत्म हो गए। अब चलते हैं एक लॉन्ग ड्राइव पे, मैं आपसे बातें करता हूँ। तो आज मैं बातें करने वाला हूँ कि मैंने चैनल क्यों बनाया। इसका डिटेल वीडियो बाद में आएगा, बट एक ग्लिम्स और मैंने लाइफ में क्या किया आज तक और अब मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो 1 सितंबर को ये स्थल के जंगल है और क्या खूबसूरत लग रहे हैं, हरे भरे। और अभी शाम के बज रहे हैं 4:45 और सामने मंकी। इस पे एकदम मन फ्रेश हो जाता है। यहाँ के घर से मेरे 2-3 किलोमीटर ही दूर है ये। और ये सामने एक वाटरफॉल है जो मॉनसून में एक्टिवेट हो जाता है। ये 2-3 महीने एक्टिवेटेड रहेगा। और ये सामने पहाड़ों पे पूरा मॉनसून के क्लाउड से आज ढक गया है और ये पूरा स्थल के जंगल। तो ये सामने माल देवता है पूरा और पूरे बादल पहाड़ को ढक चुके हैं। तो अब यहाँ से हम निकलेंगे ऋषिकेश की तरफ। तो मैं अभी आ गया हूँ जंगलों के बीच में। यह है थानोस जंगल। तो जो मैं बात करने जा रहा हूँ, ये बहुत दिल से बात करने जा रहा हूँ और कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ नहीं। तो अभी मुझे जीवन के ऑलमोस्ट 40 साल पूरे होने वाले हैं और मैं एक मिशन पे हूँ अपनी लाइफ को रिपिवट करने के लिए। अब तक मैंने लाइफ अच्छी डिसेंटली जी है। मैं आईटी कंपनियों में जॉब किया है और बहुत अच्छे रोल्स पे काम किया है, बट हमेशा एक सेंस रहता था एक फुलफिलमेंट का, वैल्यू एडिशन का। और मैंने अब तक 3 डिग्री भी कर ली है, बीटेक, एमटेक, एलएलबी। और मुझे जानना, पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है। बट फिर एक अर्ज हुई मैं अपनी लाइफ को पिवट करूं और फिर मैंने सोचा कि लाइफ को कैसे पिवट किया जाए। मैं एक कॉमन आदमी हूँ, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और सब चीजें अपने दम पे किया। तो मैंने देखा कि लाइफ को हम कुछ पिलर्स में बांट सकते हैं, हेल्थ, वेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज। तो मैंने अपने गोल्स पे 2020 से थोड़ा सीरियसली काम करना स्टार्ट किया। ऐसा नहीं, पहले भी किया था बट लिमिटेड उसमें किया। तो 2020 से मैंने डिसाइड किया कि मैं चीजें करूंगा और इन पिलर्स पे काम करूंगा। बट फिर जीवन के 4 साल उसी में निकल गए। थोड़ा काम किया बट कंसिस्टेंट नहीं रहा, चला नहीं। ट्राई किया, फेल हुआ, कुछ चीजें सक्सीड हुआ। फिर लाइफ में बहुत ज्यादा मैंने नेगेटिव टाइम्स भी देखे, सिचुएशंस हुए, बहुत ज्यादा मैं एंगेज हो गया, काफी कुछ हुआ इस ड्यूरेशन में। बट फिर इवेंचुअली 2024 से मैं इस चीज पे काम करने लगा और आज वो दिन आ गया है जहां मैं वो, मतलब जैसे मान लो मैंने बीज डाले तो अब वो छोटे छोटे पौधे आ गए। अब वो बहुत एनर्जी डिमांड कर रहे हैं। उनको अगर मैं सही से ख्याल नहीं रखूंगा
जैसे छोटा पौधा नहीं होता, आपने सही से ख्याल नहीं रखा तो मर जाता है, सिमिलरली ये मर जाएंगे। तो अब मुझे ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में काम करना पड़ेगा। और देखिए इस पूरे ड्यूरेशन में मैंने एक चीज सीखी कि आपको अकेले ही करना पड़ेगा। भाई बंधु दोस्त मित्र कोई काम नहीं आता है, सब आपसे इंटरेस्ट से जुड़े रहते हैं। अगर आपका उनसे मतलब नहीं निकल रहा है तो कोई आपका साथ नहीं देगा, सब अपना अपना सोचते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। मैंने बहुत जीवन से सीखा है और कभी इन चीजों में डिटेल में बाद में वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले मैंने देखा हेल्थ है तो सब कुछ है, तो मैंने हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट के बीच में बहुत मोटा हो गया, तब काफी फिर भी ठीक हूँ और अब मैं जा रहा हूँ एक नेक्स्ट लेवल पे इसको लेके। वेल्थ के लिए मैं आई थिंक ठीक है, सैलरी आती है, सब है, पैसा है, भगवान की दया से है, बट उसको और आगे ले जाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि रिलेशनशिप हो, वेल्थ हो, लाइफ हो, हेल्थ हो, सबको आगे लेके जाना है और वैल्यू डिलीवरी पे लेके जाना है। मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं काम करूँ वो मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करे। बाकी मेरा एक बहुत बड़ा सपना है कि मैं सोसाइटी के लिए भी कुछ करूँ। बस ये मेरी दिल से इच्छा है, सच्ची इच्छा है। मैं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, लोगों को पढ़ाता हूँ, लोगों के लिए मदद करता हूँ, बट अब मैं इसको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे भी ले जाना चाहता हूँ। तो जैसे चीजें मैं अपनी लाइफ में फील कर रहा हूँ वैसे ही मैं दुनिया के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। अगर मैं सक्सीड हुआ तो अपने दम पे हुआ, फेल हुआ तो अपने दम पे हुआ। चलिए बाकी की बातें आगे चल के करते हैं। तो मैं आ गया ऋषिकेश में, सामने राम झूला है और क्या गंगा जी का वेग है इस समय, क्या वेग है, इतना तेज वेग है इस समय। पानी पूरा घाट तक आ रहा है, एकदम जो नीचे रहती थी पूरा डुबा दिया। सामने परमार थे वो भी ऑलमोस्ट पूरा डूब चुका है। ये पूरा वेग आ रहा है गंगा मैया में, बहुत तेज वेग है। और गंगा जी आ रही हैं उधर से और ये गंगा जी जा रही है हरिद्वार की तरफ, कितना वेग है। सामने वो गंगा आरती चल रही है, अभी बज रहे हैं 6:45 शाम के। तो मैं गंगा घाट पे आ गया, इस दूसरी तरफ राम झूला क्रॉस करके, और बहुत तेज़ वेग है, पास से दिखाता हूँ। तो मैं इसी घाट पे बैठ के काफ़ी देर चिंतन किया, ड्राइव करते समय भी चिंतन किया, और सामने वो गंगा आरती चल रही है और काफ़ी कुछ स्ट्रैटेजाइज़ किया। यहाँ आके जो स्पिरिचुअल वाइब मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है। तो जैसे मैं बता रहा था अपने ड्राइव में कि लाइफ के मैंने कई पिलर्स देखे हैं, वेल्थ, हेल्थ, तो मैंने कई बार पहले भी चीज़ें की हैं। तो आपने इस चैनल के प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, हेल्थ के लिए भी किया और भी काम किया। आप ट्रैवलिंग भी देख रहे हैं, ट्रैवलिंग भी मुझे लगता है एक एक्सपीरियंस होता है, आपकी पर्सनालिटी निखारता है, अलग कल्चर, लोग, अलग एरियाज़, अलग चैलेंजेस। तो मैं कई चीज़ें कर रहा हूँ, मैंने यहाँ बैठ के काफ़ी आइडिएशन किया। तो हेल्थ के लिए मैंने जिम ज्वाइन किया, फिर छोड़ा, फिर पर्सनल इंस्ट्रक्टर लिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि शायद मैं कहीं फेल हो गया, मेंटल फ्रेमवर्क वैसा नहीं था। अब मैं उसको ऊपर ले जाऊँगा। तो इन चीज़ों पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा और एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा जहां मैं बताऊंगा इस चैनल का पर्पस। वो थोड़ा स्ट्रक्चर्ड होगा, ये थोड़ा क्रूड है, बट ओवरऑल यही है। मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस पे है, पॉलिटिक्स में है, वेल्थ क्रिएशन पे है। मैं प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, AI में काम करता हूँ। अब दुनिया के लिए कई बड़े बड़े सिस्टम्स लिखे हैं। तो मैं अभी घाट के पास एक दुकान पे आ गया, बाल कटवाता हूँ, शेव करवाता हूँ। अभी बज रहे 7:10, उसके बाद घर चलते हैं, गणपति पूजा भी करनी है। तो बढ़िया हेयर कट और शेविंग हो गया इनके यहाँ, और काफ़ी इकोनॉमिकल रेट्स हैं यहाँ। तो मैं ऋषिकेश आ गया था तो मन बेचैन था, अब काफ़ी शांत है। तो अभी राम झूला पे हूँ, चलते हैं, कुछ खाते पीते और फिर रिमेनिंग बातें करते हैं। बट बहुत सुकून है ऋषिकेश में। तो फिर अभी मैं आ गया हूँ संस्कृति कैफ़े थोड़ा स्नैक्स करने, और बेस्ट पार्ट व्यू का ये है कि सामने गंगा जी बह रही हैं। तो जैसे मैं कह रहा था, जब मैं देहरादून से चला था बहुत कन्फ्यूज़ था। आज मुझे आइडिएशंस करने थे आगे कैसे रहूँ, इसका डिटेल वीडियो भी आपसे शेयर करूँगा, बिकॉज मेरा एक कॉन्सेप्ट है लर्न इन पब्लिक। बट जैसे मैंने कहा लाइफ के पिलर्स होते हैं, तो मुझे फाइनेंस में भी इंटरेस्ट है, पढ़ाई में भी इंटरेस्ट है, कोडिंग करता हूँ, जेनेगा हूँ, लॉ कर चुका हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करता हूँ, काफ़ी कुछ करता हूँ, कुकिंग एक्सेट्रा। तो अब अपनी लाइफ को पिवट करना है, और आज जो एक थ्रेड था वो क्लियर हो गया। मैंने ऑलरेडी हर चीज़ के बीज डाल दिए हैं और वो छोटे छोटे पौधे निकल आए।
तो इनिशियल फेज़ में पार कर चुका हूँ और इनिशियल फेज़ का सबसे बड़ा लर्निंग था माइंड शिफ्ट करना, एक थॉट प्रोसेस को चेंज करना। मैं गुलाम की सोच से अब आज़ाद की सोच पे आ गया हूँ और खूब अपने एक्सपीरियंस इस चैनल के थ्रू आपको शेयर करूँगा, दुनियादारी क्या सीखी क्या होता है। बट ऋषिकेश में एक वो पावर है जहाँ आप आके आपके माइंड की थॉट्स की क्लैरिटी मिलती है। ऋषिकेश में आता रहता हूँ, यहाँ देखता हूँ ज्वाइन होने के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करनी है और ऋषिकेश से अच्छा कोई जगह नहीं है। बाय द वे बताइएगा ये हेयर कट ऋषिकेश का कैसा लगा, एकदम आपने भी स्टार्टिंग का भी और अब का भी हो। और रात के टाइम पे वेग बढ़ गया है, फ्लो बढ़ गया है। तो अब चलते हैं घर। बहुत एंजॉय किया ऋषिकेश में, आज एकदम क्लैरिटी आ गई क्या करना है और इसको डिटेल वीडियो में शेयर करूंगा, एक फॉर्मल वीडियो में। तो इन शॉर्ट लाइफ में आगे बढ़ना है, पौधे उग चुके हैं, बस माँ गंगा का आशीर्वाद लेने आए थे, प्रभु का आशीर्वाद लेने आए थे, किसी क्लैरिटी देते रहे, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करना है। ये एक बहुत ही पर्सनल जर्नी है और ऐसे ग्लिम्पसेस मैं आपसे शेयर करूंगा यूट्यूब पे। बढ़ा तो बढ़ा, आगे नहीं बढ़ा तो कोई बात नहीं। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। ऋषिकेश छोड़ के जाने का मन नहीं है, मन करते यहीं बस जाए पहाड़ों में ऋषिकेश पे, आते जाते रहे। बट अब चलने का समय हो गया तो चलते हैं देहरादून। तो मैं घर आ गया हूँ, एकदम नहा धो लिया और गणपति जी की पूजा भी हो गई। तो दोस्तों इसके साथ ये दिन आज खत्म होता है। बहुत अच्छा ड्राइव रहा, बहुत अच्छा एक्सप्लोरेशन रहा, सेल्फ डिस्कवरी रही। बस जीवन का एक मूल मंत्र आगे बढ़ना है और चीज़ें करनी है। तो टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।